सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार में। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ ये 4 स्थान कहलाते हैं पंच केदार। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केदारनाथ धाम के साथ साथ वो 4 स्थान कौन हैं जो पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 स्थान और हैं जो पंच केदार कहलाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। दोस्तों, पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ हैं, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। द्वितीय केदार मदमाहेश्वर है। तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कलेश्वर है। दोस्तों, पंच केदार की कथा है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। दोस्तों, पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। दोस्तों, उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित है। दोस्तों, शिव की भुजाएं तुंगनाथ में है, मुख रुद्रनाथ में है, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई है। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को प्रत्येक धाम के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देने वाला हूँ। प्रथम केदारनाथ धाम है। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में से एक भी है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आज तक नहीं पहुंची थी। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं। दोस्तों, दूसरा है मदमहेश्वर मंदिर। मदमहेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। मदमहेश्वर द्वितीय केदार है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ का जल पवित्र है। इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। कपाट खुलने पर यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, तीसरा है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर
भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना होती है। दोस्तों, चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीक स्थल पर निर्मित है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। शीतकाल में यहाँ भी 6 माह कपाट बंद होते हैं। दोस्तों, शीतकाल के दौरान मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। दोस्तों, चौथा है रुद्रनाथ मंदिर। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखरविंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। दोस्तों, रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के डमुक गांव से गुजरता है, लेकिन बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालु को यहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यहां के लिए यात्रा शुरू करते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर के भी कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान गोपेश्वर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, अंतिम केदार है कल्पेश्वर मंदिर। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। 12 महीने यहाँ भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अन्य कथाओं के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुंचते हैं। दोस्तों, गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता है। कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पंच केदार के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पंच केदार के बारे में जानकर काफी आनंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।